हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम जा रहे हैं कई स्पेशल जगह। और ये जो ट्रिप है ये स्पेशल क्यों है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। क्योंकि आज मेरे साथ मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया आई हूँ एज़ यू नो काफ़ी टाइम बाद, आई गेस ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बाद मैं इंडिया आई हूँ। तो मैं उन्हें लेके जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी जगह जो मैं आपको भी थोड़ी देर में रिवील करूँगी। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये जा रहा है चंडी देवी की तरफ। तो चंडी देवी मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, सिद्धपीठ है। और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जा रहे हैं भिनसर। तो भिनसर जो है वो अल्मोड़ा के पास पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है वो उत्तराखंड में। और बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। और इतनी गर्मी है अभी यहाँ पे भी, मैं हरिद्वार में ही हूँ करंटली। और मुझे लग रहा है होपफुली वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो वेदर अच्छा ही रहेगा। अरे कल तो लॉगिन सोचा था पैसेंजर प्रिंसेस बन के जाऊँगी, बट नहीं, ड्यूटी कॉल्स फैमिली की। अभी बस हमने हॉल्ट किया है रास्ते में जाते हुए। काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रही हूँ, आई गेस मुझे 4 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार इंडिया में वापस ऐसे घूमते हुए। बहुत टाइम हो गया लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए। ये मेरी मम्मी हैं, आप इन्हें पहले मिले होंगे। अच्छे से हेलो करो। हेलो। कैसा लग रहा है आपको? मैं आई हूँ इतने टाइम बाद। अच्छा लग रहा है, घुमाने ले जा रही हैं हमें वो। तो बहुत टाइम हो गया था, ये लोग घर पे ही थे। मैंने कहा ठीक है चलो कहीं चलते हैं। तो थोड़ी ठंडी जगह ही जाना था, और हमारे पास ही है भिनसर, मतलब पास एज इन 9 घंटे की ड्राइव है, बट स्टिल क्लोज राइट। इससे अच्छा क्या होगा ना, अपने पेरेंट्स को घुमाओ, आप उनको थोड़ा ट्रैवल कराओ। अदरवाइज़ वो लोग कहीं जाते नहीं है ना खुद से, वो भी वेट करते हैं कब बच्चे आएंगे, कब हमें लेके जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं खुरपताल के पास। यहाँ मेरी नानी का घर भी है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स हैं। तो पहाड़ में आ गए हैं हम। मेरी नानी खुरपताल ही रहती है, पर हम यहाँ से अभी ऊपर जा रहे हैं और हम वापसी में उनके वहाँ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय ब्रेक है, क्योंकि हम जब से निकले हम बस जो पेट्रोल पंप पे रुके थे वहीं हैं। अब बस यहाँ चाय के लिए रुके हैं। तो हम चाय बन मक्खन और सैंडविच पैक करें हमने घर से, वो खाएंगे। ये मेरा ब्रदर और हम दोनों पता नहीं कैसे ट्विन कर रहे हैं। मैंने अभी नोटिस किया। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बजून में, बजून करके एक जगह है यहाँ पे, तो वहीं हम रुके हुए हैं। और यहाँ से आप व्यू देखो। अगर आप यहाँ से जा रहे हो नैनीताल के लिए तो आप यहीं पे रुकना, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं भैया। तो मैं पी रही हूँ चाय और बन मक्खन, ऐसा दिखता है कुछ। और ये सैंडविच मैं घर से लाई हूँ जो मेरी मौसी ने बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये है मेहरा जनरल स्टोर, ये है भैया की दुकान। और भैया बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, मतलब एकदम मस्त। मैं हमेशा यहीं रुकती हूँ अगर यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ। और मैंने कुछ ख़रीदा है, ये पहाड़ों का फ़ैन, और यहाँ के बिस्किट्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइव देख रहे हो आप, मेरा बैकड्रॉप देख रहे हो। मेरी नानी वगैरह यहाँ रहते हैं, सोचो कितने लकी हैं। ओह, पहाड़ की सिंपल लाइफ कुछ ऐसी होती है। ये मेरी मम्मी और पापा ने जो खाया है उसको वापस करने जा रही हूँ। ये लो भैया, थैंक यू। ये है खुरपताल। डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट जी यहाँ पता नहीं कुछ बन गए हैं प्रमुख। तो यहाँ नीचे गांव की तरफ, अभी यहाँ से तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। बहुत ही सुंदर है मेरी नानी का गांव, जब वापसी में आऊंगी तो दिखाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। मैं खुद 14 साल बाद आ रही हूँ वैसे। अब मैं आपको एक टेम्पल दिखाऊंगी जहाँ हम बचपन में आया करते थे। अभी आने वाला है एक मोड़ पे।
ये मनसा देवी मंदिर है गाइस। यहाँ हम बचपन में आते थे। वाओ, रात्रों में जय माता रानी। यहाँ हमारी बचपन की यादें हैं। हम खेला करते थे इस टेंपल के आगे। और मैं आपको अपनी नानी का गांव दिखाती हूँ ऊपर से, क्योंकि अभी हम रुक नहीं रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर है। वो जो घर देख रहे हो आप बिल्कुल सामने दिख रहा है, वो मेरी नानी का घर है। वो पुराना घर है जो ब्रिटिशर्स के टाइम का है। वहाँ मेरे बड़े नाना वगैरह रहते थे। मैं भी बचपन में वहीं पे ही रही हूँ बहुत। वो स्कूल है, मेरी दोस्त थी बब्बू, उसके साथ में जाती थी, उसका स्कूल था बचपन में। यू वॉन्ट बिलीव, हम इन जंगलों में ऐसे चला करते थे, पता है, यहाँ से पता नहीं कैसे कैसे रास्ते। पैर फिसलता है ना जब आप चलते हो, तो हम बोलते थे सीता के बाल है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि सीता मैया को धरती ने वो कर लिया था। तो जो बाल होते हैं जिन पे आप स्लिप करते हो, जो झाड़ होता है, उसे सीता मैया के बाल बोलते थे। खैर एनीवेज, बचपन की यादें हैं, बट बहुत ही मज़ा आता था यार। मेरा बचपन यहाँ पे हर समर में नानी के घर आती थी और यहीं पे जाता था। और पता है, बचपन में भी मैं मम्मी को यही बोलती थी, यार आप इतनी सुंदर जगह से हो, आप क्यों आ गए पहाड़ छोड़ के। नैनीताल, मतलब स्पेशली खुरपताल, नैनीताल तो ऑफकोर्स बहुत क्राउडेड है, बट खुरपताल की ब्यूटी बहुत अच्छी है। लोग स्पेशली आते हैं यहाँ पे, पता है। अब चलते हैं आगे क्योंकि लेट हो रहा है और हमें पहुँचना है। वैसे भी ETA जो है वो रात के 9 बजे का दिखा रहा है, तो लेट्स गो। तो ये हम पहुँच गए हैं तल्ली ताल। ये रास्ता अंदर नैनीताल के लिए जाता है। लेक भवाली का रास्ता है। आपने नीम करोली बाबा के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है। तो वो यहीं से ही जाते हैं। तो अभी तो बहुत लेट हो गया, हम वापस आते हुए नीम करोली बाबा के दर्शन भी करेंगे। कितना मज़ा आता है ना पहाड़ों में, ऐसा छोटा छोटा सा रास्ते। ये देखो होटल सवॉय हर जगह मिलेगा आपको, हर पहाड़ पे। ये बात तो ये है अल्मोड़ा शहर। अच्छा लग रहा है ना लाइट्स में। मेरी एक मौसी रहती है यहाँ पे, जो अभी अहमदाबाद में है। अब हम आ गए हैं क्लब महिंद्रा। ये है बिनसर वैली। ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। यस मैम, तो इंटरकनेक्टेड है स्टूडियोज। अच्छा ओके, दोनों साथ में ना। हाँ दैट्स ग्रेट। ये हमारा रूम है पूरे 9 घंटे की जर्नी के बाद। तो ये कुछ ऐसा है, घुसते ही किचन है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक प्यारी सी छोटी सी किचन है, स्टोरेज एरिया बेसिकली। और ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम 1 है ये वॉशरूम है, वेरी सिंपल, नथिंग वेरी फैंसी। और ये हमारा दूसरा रूम है। तो ये इंटरकनेक्टेड है दोनों रूम्स। आई गेस ये बालकनी है हमारी। गॉड, ओह वाओ, यहाँ हम बैठ के चिल करेंगे। एक्चुअली मैं सुबह दिखाऊंगी आपको कैसा है ये प्रॉपर्टी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ बिनसर। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, अब जाऊँगी, पर कभी हो नहीं पाता था, बट दिस टाइम हो गया। मतलब मैंने बहुत बार बुक किया है यार, और फिर कैंसिल कर दिया है। ऐसा रहा है, हमेशा ऐसे ही होता था, आई डोंट नो व्हाई। वैसे तो ये बहुत चिल रहने वाली है ट्रिप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम रिलैक्स करने ही आए हैं। तो ठीक है, फिर अभी हम डिनर करते हैं। भाई बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं है, बट है ठंड, बहुत ठंड। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ कुछ ऑर्डर करने। तो डिनर में हमने कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं मंगाया है, सिर्फ सैलेड है, वो भी अनियंस। और पापा के लिए मंगाई है दाल खिचड़ी, क्योंकि पापा की हेल्थ थोड़ी ऐसी है अभी, इतनी कोई अच्छी नहीं है। और शिवम ने मंगाई है चिकन बिरयानी। दैट्स इट, क्योंकि हमने खाना खा लिया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सोने का टाइम हो गया है मुझे लग रहा है अब। चलो ओके देन, गुड नाइट। अब मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिनसर। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा भाई सो रहा है अभी, तो हम तीनों उठ गए हैं, तो हमने सोचा हम ही चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। ये देखो ऊपर बर्ड का है। ये हमारा कॉटेज है सामने वाला, जहाँ हम रुके हैं। ये जो है, ये है ब्रेकफास्ट एरिया, जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। व्यू देखो आप, कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू।
मम्मी पापा एक्साइटेड हो रहे हैं झूले में बैठने के लिए। ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। बहुत नीचे, हाँ, आराम से। यार चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर बैठना आराम से, है ना। ब्रेकफास्ट का कुछ ऐसा सीन है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ओके, वही रेगुलर टोस्ट, क्रॉसॉन वगैरह, ये सब तो स्वीट्स हैं आई गेस। वैसे तो मैं बहुत सारी क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी में रुकी हुई हूँ, सब जगह बहुत अमेजिंग आइटम्स होते हैं। आई थिंक दैट्स इट, यही है। तो मैं पूछती हूँ मेरे पेरेंट्स से उन्हें क्या खाना है। तो मेरी प्लेट कुछ ऐसी दिख रही है, सब साउथ इंडियन है इसमें। उपमा, वड़ा, इडली, ये खा रहे हैं दोनों और हम यहाँ बैठे हैं। शिवम अभी तक नहीं आया है और मुझे लगता है जब तक शिवम आएगा तब तक तो सब बंद हो जाएगा एज़ यूजुअल। चलो हमें स्टार्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, मतलब मैंने, मम्मी और पापा ने। शिवम का ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा रहे हैं क्योंकि वो आया ही नहीं। और यार इतना सुंदर लग रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि मम्मी पापा को इतना मज़ा आ रहा है, वो लोग इतने खुश हैं। वो आई गेस 1 साल बाद घर से ऐसे बाहर निकले हैं। वो ऐसे कहीं जा ही नहीं पाते बिकॉज़ मेरे पापा की तबीयत ऐसी रहती है, थोड़ी कोई खास अच्छी नहीं रहती है, तो वो लोग घर पे ही रह पाते हैं। अब थोड़ा सा चेंज है। आई एम होपिंग कि उन्हें अच्छा लगे इस रिट्रीट के बाद। ये बिल्कुल गौतम बुद्ध बन के बैठे हैं। ये देखो मेडिटेशन मोड में है मेरे पापा। मुझे तो यार बहुत मज़ा आता है, मतलब आई लव टू स्टे एट रिजॉर्ट्स, जो सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स होते हैं, और वहाँ पे खुद भी जाओ, अपने साथ वालों को भी लेके जाओ, अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या मेरा हस्बैंड होता तो हमेशा ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ प्लान करूँ और सबको लेके जाऊँ। ऐसे तो टाइम निकल नहीं पाता है लोगों का आई गेस, बट मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं तो टाइम निकालती हूँ भाई, अगर मुझे घूमना है, मुझे मज़े करने हैं, तो उसके लिए तो मैं टाइम निकालती हूँ। दिस इज़ हु आई एम। ये देखो लोगों की रईसी, हम वहाँ जाके खा के आ रहे हैं, इनके लिए तो खाना ही यहाँ पे आ रहा है भाई। फ्रूट्स, यही है शाही लोग। प्रोटीन्स भी चाहिए इन्हें, थोड़ा इंडियन भी होना ही चाहिए। स्टफ्ड पराठे विद आलू की सब्ज़ी, ये तो बहुत अच्छी हो रही थी यार। मुझे मत दिखा चीज़ क्या इतना बुरा नहीं लग रहा है। ये रईसी अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिनका कोई काम नहीं है, ड्राइवरी करके हम पहुँचा देते हैं बस। उसमें भी कल हमसे कराई है आधी दिहाड़ी इन्होंने। भाई कल आधी दिहाड़ी हमसे कराई है, 9 घंटे में 4.5-5 घंटे हमसे चलवाई गई गाड़ी। मतलब ये कैसा ड्राइवर है। हम पहाड़ में निकल गए हैं कुछ सामान लेने। देखो ऐसा दिखता है कुछ, ये नज़ारे हैं। गाँव है यहाँ आसपास, जाम घूम रहे हैं। मज़ा आता है मुझे तो ऐसा गाँव में घूमने में। मेरा बस चले, मैं तो यहीं बस जाऊँ। स्कूटी होती तो और मज़ा आता, स्कूटी में और ज़्यादा मज़ा आता है। मैं रुकी हूँ क्लब महिंद्रा बिनसर वैली में, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मुझे क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी कितनी पसंद है। अच्छा, इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ऑफ कोर्स इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हॉस्पिटैलिटी में कहो तो, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी सर्विस। और सेकंड रीज़न ये है कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो थोड़ी ना दूर होती है, मतलब शहर से बाहर, तो काफ़ी ग्रीनरी और नेचर होता है, तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ क्लब महिंद्रा में रुकना, इसीलिए मैंने मेंबरशिप भी ले ली है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं आपको रेफरल दूँगी एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट। और मुझे वर्थ टेकिंग लगती है अगर आप साल में मतलब कुछ वेकेशंस जाना चाहते हो, स्पेशली फैमिली के साथ, तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइफ बहुत सॉर्टेड लगती है, मैं यहाँ आती हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। बस यही तो है यार लाइफ, और क्या है, जितना है जी लो, कल का क्या पता, राइट। चलो देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मेरे। हेलो,
क्या कर रहे हो? ये लोग देखो चिल कर रहे हैं, मनोज दाई, दीपा मैडम। ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों का नहीं सोई है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और सब सो रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ मसाज कराने, क्योंकि मुझे बॉडी मसाज बहुत पसंद है और यहाँ पे हो रही है पहाड़ी मसाज। तो मैं जब भी ऐसे कहीं रुकती हूँ तो मैं स्पा या जो लोकल मसाज होती है वो लेती हूँ। तो ये एप्रिकॉट से मेरी मसाज करेंगे, एप्रिकॉट ऑयल से। तो बस मैं वही जा रही हूँ करवाने। अब ये दिखाती हूँ आपको कैसा होगा और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि कैसा मुझे लगा। मैं पूछ भी रही थी किधर है एग्जैक्टली। नमस्ते नमस्ते। चलो, एक फॉर्म भरना होता है। हाँ जी, अब मसाज के बाद भर दोगे, वो लेके आ रहा लड़का। ठीक है चलेगा। मैंने मसाज करा ली और आंटी ने तो मुझे हेड टू टो तेल से लपोड़ दिया है। मेरा फेस पे भी तेल है और ऐसे तोड़ मरोड़ के मेरी मसाज की है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रिलैक्स फील हो रहा है। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी तो फिर मसाज कराने जा रही है, मतलब वो शॉक्ड रहती है कि तू कितनी मसाज कराती है भाई। पर ये जो इन्होंने मुझे मसाज की है वो एप्रिकॉट के तेल की है, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। कितने टाइम बाद ऐसे बादाम, बचपन में मम्मी वगैरह करते थे बादाम के तेल की। यूएस में ना बहुत कम प्रेशर, प्रॉपर ऐसा रख के करते हैं मसाज। यहाँ पे क्या है कि पूरा ऐसा आंटी ने इतनी ताकत लगा के पूरी मसाज की है, ऐसा लग रहा था जैसे सारी कसर आज पूरी कर देंगी। मतलब जैसे वहाँ मैं स्वेडिश मसाज कराती हूँ या रिलैक्सेशन वाली मसाज कराती हूँ तो वो बहुत मतलब बहुत आराम से हल्के हाथ, उनका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट आंटी ने तो ऐसी प्रॉपर पहाड़ी मसाज दिया मुझे मतलब मेरी सांसें निकाल दिया। पूरा सर से पाँव तक तेल में लपोड़ निचोड़ जो बोलो कर दिया है। लेकिन अच्छा था, स्पाइन वगैरह बहुत अच्छे से कर रही थी, स्पेशली हाथ पे और पैर पे जो हमारे पंचर्स होते हैं ना, एक्यूपंचर्स, वो प्रेस कर रही थी। वो यूएस में इतना नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा मिस होता है। बट या ओवरऑल बहुत अच्छा था। दाई माँ टाइप एक्सपीरियंस था ये पहाड़ी इंडियन एप्रिकॉट मसाज। सब में यही यो है वो पार उठा छा वो पछिन बेले हो छा मत बढ़िया कहां हो तुम्हारे सामने सुने पूरा हुई छो में सोलर पा उठा ले रो पार मोड़ाई। छोटे छोटे अच्छा लग रहा है नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं। आई था ना पेड़ है काट लिया हम लोगों ने, जो पेड़ है वो आजकल तो लंबा पतझड़ पेड़ चाहिए। पतझड़ ये सोलर वजह इससे ज्यादा भीड़ कब है? गर्मी में है नहीं यहाँ, मई जून में नहीं? जून में है। अप्रैल मई जून सब। ये मेरी मम्मी पता नहीं यहाँ के स्टाफ से बतियाने में लगी हैं पहाड़ी में। क्या बात कर रही थी मम्मी आप? पूछ रही थी कहाँ का है। मम्मी और वो लगे हैं अपने पहाड़ी कुमाऊनी स्टाइल में बात करने में। 3 बज रहे हैं, हम लंच करने आ गए। आज कुछ ज़्यादा ही चिल्डे हो गया है, ऐसा लग रहा है बस आज खा ही रहे हैं। अब हम कर रहे हैं लंच। तो लंच में है दाल, ये है सब्ज कोल्हापुरी, और ये शिवम और पापा चिकन खा रहे हैं उसने अपने लिए नान बोला है, मेरी और मम्मी की चपाती, और ये है राइस। हम डेजर्ट में खा रहे हैं लापसी, आटे का बनता है, ये यहाँ का लोकल डेजर्ट है। इधर अच्छी हो रही है, अच्छी बना आटे के बनते हैं। ये देखो 2 भंवरे शिवम, तू पापा को लड्डू का लालच दे रहा है, पर तूने लड्डू दे क्यों नहीं रहा है?